हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग या राजयोग है? ऐसा कौन सा रत्न है जो आपका भाग्य उदय करवा सकता है? कहीं आपकी कुंडली में मांगलिक दोष या कोई कालसर्प दोष या कोई ऐसा दोष तो नहीं? इन सभी बातों का जवाब आपको मिलेगा भृगु पत्रिका में। भृगु पत्रिका में इन सभी बातों के साथ साथ आपको मिलेगा 10 साल का आपका भविष्य फल भी, और ये सभी कुछ मिलेगा सिर्फ 501 रुपए में। तो दोस्तों, आप अभी मंगवा सकते हैं अपने खुद के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए ये भृगु पत्रिका, वो भी डिजिटल फॉर्म में। जस्ट इसको मंगवाने के लिए क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर मीडियम साइज फिंगर्स है, बहुत ज्यादा लंबाई नहीं है फिंगर्स की, और कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं इनके सभी फिंगर्स के बीच में। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कुछ इस तरह के हल्के गैप्स आपको नजर आ रहे होंगे लगभग सभी फिंगर्स के बीच में। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का होगा। हल्का सा जिद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का रहने की संभावनाएं रहती हैं जिनकी सभी फिंगर्स में इस तरह के गैप्स हों। ओवरऑल काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट, और इस तरह के गैप्स होने की वजह से ऐसे व्यक्ति मनमर्जी के मालिक होते हैं और लाइफ में किसी के दबाव में रहकर काम नहीं कर पाते। और अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो मीडियम साइज फिंगर है, यहाँ पर इनकी शनि फिंगर को चेक किया जाए तो शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और थिकनेस में काफी अच्छी नजर आ रही है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति काफी हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं, काफी मेहनती होते हैं, और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से लाइफ में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो सूर्य फिंगर की लंबाई और इनकी बृहस्पति फिंगर की लंबाई दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग एक समान नजर आ रही हैं। इन दोनों फिंगर्स का अच्छी लेंथ में होना, इक्वल होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिव क्वालिटीज भी रहेंगी, और साथ ही साथ काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। लीडरशिप क्वालिटीज हमें मिलती हैं बृहस्पति की वजह से। अगर बृहस्पति फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, थिकनेस में अच्छी हो, तो ऐसे नेटिव के भीतर काफी स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। और अगर यह फिंगर, जिसको हम सूर्य फिंगर कहते हैं, स्ट्रेट हो, थिकनेस में अच्छी हो, स्ट्रांग हो, तो ऐसे नेटिव के भीतर क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज काफी अच्छी होती हैं। और अगर यह फिंगर काफी अच्छी लंबाई में और शनि फिंगर के टॉप फैलेंज के हाफ तक पहुंच रही हो, तो ऐसे व्यक्ति एडवेंचरस नेचर के भी होते हैं, हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं, और लाइफ में रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं घबराते। ऐसे नेटिव लाइफ में डिसीजंस लेते समय के बार थोड़ी सी जल्दबाजी भी दिखा सकते हैं, और इवन कई बार अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी इक्वल हों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी मरकरी फिंगर को, मरकरी फिंगर की लंबाई यहाँ पर हल्की सी कम नजर आ रही है। और अगर आप इसको देखोगे तो यह जो फिंगर है इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज से थोड़ा नीचे रहती है, और यहाँ से हल्की सी लो सेट होती हुई नजर आ रही है। यह फिंगर जो दर्शाती है कि नेटिव के भीतर थोड़ी शाई नेचर रहेगी, थोड़ी सी हेजिटेशन वाली संभावना रहती है, लेकिन ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई मेजर प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, क्योंकि इस फिंगर की लंबाई कम नहीं है। यह फिंगर एक्चुअली में थोड़ी सी लो सेट है, नीचे की तरफ सेट है, और कुछ हल्की खड़ी रेखाएं इनकी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं, हल्की ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहेगा, और काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना ऐसे नेटिव के भीतर रहता है कि फिंगर्स की थिकनेस काफी अच्छी हो। तो यहाँ तक हमने देखा इनकी सभी फिंगर्स की लंबाई को और इनकी फिंगर्स की बनतर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी सभी रेखाओं को और इनके माउंट्स को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट, शनि माउंट और इनका गुरु माउंट, तीनों माउंट्स काफी हाई सेट हैं, काफी अच्छी स्पेस तीनों माउंट्स को मिल पा रही है। जबकि इनका जो मर्करी माउंट है ये हल्का सा लो सेट हो रहा है। यहाँ पर मर्करी माउंट का लो सेट होना नेटिव को कुछ ऐसी नेचर देता है जो थोड़ी सी हेजिटेशन वाली नेचर जिसको हम कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति
जल्दी ओपन अप नहीं हो पाते, खास तौर पर स्ट्रेंजर्स के सामने जल्दी ओपन अप नहीं हो पाते और कई बार ऐसे नेटिव को इस तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है कि अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इस तरह की दिक्कतें रहती हैं। हम यह कह सकते हैं कि सही समय पर सही शब्द ना मिल पाना, ऐसी दिक्कत का सामना ऐसे नेटिव को करना पड़ सकता है। और अभी देखते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी रेखाओं को। तो यहाँ पर इस माउंट के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है कि एक मर्करी लाइन आपको नजर आएगी, इस तरह की मर्करी लाइन जो लगभग थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ काफी अच्छी लाइन है, जिस वजह से ऐसे नेटिव के भीतर काफी अच्छी स्किल्स रहती हैं बिजनेस करने की। बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग हो जाता है जब यह रेखा हाथ में मौजूद हो। उसके साथ साथ यहाँ पर एक अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हो, अभी आपको नजर आएगा, आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा क्लोजअप में, क्योंकि 3 रेखाएं चाहिए होती हैं मनी ट्रायंगल बनाने के लिए, तो वो तीनों रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहली रेखा यहाँ से आपको शुरू होती नजर आएगी। यह रेखा कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इस तरह से यह आगे बढ़ रही है, इसको हम बोलते हैं फेट लाइन। और यह रेखा जिसको हम माइंड लाइन कहते हैं, और तीसरी रेखा जो यहाँ से लगभग शुरू होकर कंप्लीट ऊपर तक पहुंच रही है, यह रेखा बीच में अगर थोड़ा सा गैप शो कर रही है, लेकिन ओवरऑल या इस तरह का एक मनी ट्रायंगल बनाने में काफी अच्छी हेल्प कर रही है। ऐसा मनी ट्रायंगल अगर यहाँ पर बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में काफी सारा धन इकट्ठा कर पाने में सक्षम रहते हैं। अब बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य माउंट का जो एरिया है हल्का सा फ्लैट नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा उभरा हुआ सूर्य माउंट नहीं है। और सूर्य रेखा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक रेखा नजर आएगी, लेकिन यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और यहाँ पर यह रेखा एक अच्छा सोशल सर्कल रहेगा, और खास तौर पर यह रेखा काफी स्ट्रांग है जो लेटर एज में इनको काफी अच्छा नेम एंड फेम दिलवाने में हेल्प करेगी। और इस माउंट का फ्लैट होना लाइफ में यश को कम करता है। अगर यह माउंट उभरा हुआ हो और लंबी सूर्य रेखा हो, बिना टूटे हुए रेखा हो, जैसे यहां से यह रेखा शुरू हो रही है और ये कहीं भी ना रुकती और इस तरह से ऊपर तक बढ़ जाती, तब यह और भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट देती है। तो यहाँ पर सूर्य रेखा थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है और सूर्य माउंट हल्का सा फ्लैट है, जिस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें यश मिलने में रह सकती हैं। ऐसे नेटिव दूसरों की कितनी भी मदद कर, कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई रिवार्ड या यश ऐसे नेटिव को नहीं मिल पाता। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका शनि माउंट हल्का सा दबता हुआ, और शनि रेखा काफी अच्छी इनके हाथ में मौजूद है। शनि माउंट का दबना नेटिव से हार्डवर्क करवाता है। ऐसे व्यक्ति मेहनती नेचर के होते हैं, और अगर हाथ में शनि रेखा मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति को अपनी मेहनत का फल भी जरूर मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में यहां से यह रेखा शुरू हो रही है और कुछ इस तरह से यहाँ पर यह रेखा कंप्लीट इस एरिया में पहुंचती हुई, यह जो माउंट है शनि माउंट का, अगर यहाँ तक शनि रेखा पहुंचती है तो यह एक बहुत ही भाग्यशाली चिन्ह माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की लाइफ में बेशक कुछ हर्डल्स आ सकती हैं, क्योंकि कुछ बीच में स्ट्रेस लाइंस मौजूद हैं। इन रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ जो इस शनि रेखा को टच कर रही हैं या क्रॉस कर रही हैं। यह रेखाएं स्ट्रेस देने का काम करती है। समय समय पर अप्स एंड डाउन्स का सामना इनको लाइफ में करना पड़ सकता है, लेकिन एक अच्छी भाग्य रेखा होना और एक अच्छा मनी ट्रायंगल यहाँ पर होना दर्शाता है कि नेटिव को बेशक कुछ अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आएंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति काफी अच्छा धन कमाने में और काफी अच्छा धन कमुलेट करने में सक्सेसफुल रहते हैं। अब बात करते हैं इनके बृहस्पति माउंट यानी कि गुरु माउंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु माउंट का एरिया है, एक उभरा हुआ माउंट आपको यहाँ पर नजर आएगा। एक आड़ी लाइन आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, इस तरह की लाइन को लाइन ऑफ सिंपैथी कहते हैं। और यह लाइन यहाँ पर मौजूद है, सिंपैथेटिक नेचर रहेगी। अगर यह कंप्लीट इस तरह से एक गोलाकार आकृति बनाए, जैसे अभी मैंने ड्रॉ की है, कुछ इस तरह की आकृति अगर यहाँ पर बन रही है, तो इसको हम गुरु वलय कहते हैं या फिर रिंग ऑफ सोलोमन का नाम दिया जाता है। तो वो यहाँ पर कंप्लीटली तो नहीं बन रहा, लेकिन काफी हद तक इस गुरु वलय जैसी फॉर्मेशन हो रही है। इस तरह की फॉर्मेशन होना नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको नजर आएगी किस तरह की आंख की आकृति बनती हुई। इस तरह की आकृति यहाँ पर जब अंगूठे पर बनती है तो इसको कहा जाता है बुद्धाजाई। ये दोनों चिन्ह हाथ में मौजूद हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ऐसे नेटिव काफी ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड हो सकते हैं। धर्म कर्म के काम करना, लाइफ में सिंपैथेटिक नेचर अख्तियार करना और दूसरों की मदद करना, यह इनकी खूबी रह सकती है। तो यहाँ पर यह बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह है इनके लिए, जो इन्हें लाइफ में काफी लाभ देंगे और काफी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा समाज में दिलवाएंगे। अब बात कर सकते हैं इनके हार्ट लाइन की। आप देख सकते हैं हार्ट लाइन किस तरह से नजर आ रही है इनकी, बिल्कुल स्ट्रेट हार्ट लाइन, और आगे बढ़कर यह एक इस तरह का चिन्ह बनाती है जो
विष्णु सिंबल कहलाता है। इस तरह का सिंबल अगर हार्ट लाइन के अंत में बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा नेटिव गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करे, अनफेयर मीन्स का यूज कर कर धन कमाने की कोशिश करे, तो लाइफ में बड़ी अड़चने भी इनको आ सकती हैं। तो यहाँ पर इन्हें थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, लाइफ में सही रास्ते पर चल धन कमाना चाहिए ताकि किसी तरह की दिक्कत लाइफ में ना आए, प्रोग्रेस अच्छी रहे। ओवरऑल हार्ट की लाइन में कोई भी मेजर इशू नजर नहीं आ रहा। और अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माइंड लाइन काफी अच्छी है, इस तरह से स्ट्रेट, और यहाँ से एक रेखा आपको इस तरह से चलती नजर आएगी जो माइंड लाइन से जुड़ रही है। एक तरह से यह एक ब्रांच बन रही है माइंड लाइन की जो सीधा चंद्रमाउंट तक पहुंच रही है, यहां तक पहुंच रही है। चंद्रमाउंट यहां से दबता हुआ नजर आ रहा है। ओवर इमेजिनेशंस ऐसे व्यक्ति की लाइफ में रह सकती हैं। ऐसे व्यक्ति की कल्पनाशीलता बहुत ज्यादा होती है। और अगर ऐसा नेटिव कुछ स्किलफुल काम करे, कुछ आर्टिस्टिक नेचर हो, राइटिंग का काम, पेंटिंग, डिजाइनिंग, कुछ ऐसे काम में हो, तब तो यह रेखा बहुत लाभ देती है। ऐसे व्यक्ति की इमेजिनेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर ऐसा नेटिव कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें स्किल की जरूरत हो, इमेजिनेशंस की जरूरत हो, उस केस में यह रेखा नेटिव को तनाव दे सकती है। काफी ज्यादा तनाव और स्ट्रेस रहने की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। उसका कारण इस माउंट के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाओं का होना भी है। ऐसी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो एंग्जाइटी को इंडिकेट करती हैं। साथ ही साथ इनके वीनस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाएं फैमिली लाइफ से जुड़ी दिक्कतों को शो करती हैं। मैरिड लाइफ में कुछ अनस्टेबिलिटी इस तरह की रेखाएं आने से हो सकती है। और ओवरऑल थोड़ी सी ओवर इमेजिनेशन यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को क्रिएट कर रही है। माइंड लाइन काफी लंबी है, माइंड शार्प रहेगा, पुरानी से पुरानी बातें याद रखने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है, और यही क्षमता कई बार थोड़ी सी दिक्कतें भी देती है। अब बात करते हैं इनके हाथ में बनने वाले फिश के सिंबल की। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का एक फिश का सिंबल इस एरिया में, और यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन के बिल्कुल अंत में केतु माउंट के ऊपर भी इस तरह का एक फिश जैसा सिंबल बनता हुआ, इस तरह के चिन्ह अगर हथेली पर बनते हैं तो ऐसे व्यक्ति लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, फॉरेन ट्रेवल्स के चांसेस रहते हैं, सडन वेल्थ गेन्स लाइफ में होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं इस तरह के बेनिफिक चिन्ह होने की वजह से। और लाइफ में स्ट्रेस लाइंस का होना, ऑन एंड ऑफ काफी स्ट्रेस रहता है लाइफ में। जैसी यह रेखाएं आप देख सकते हैं, इनकी लाइफ लाइन को क्रॉस करती हुई, इनकी माइंड लाइन को टच करती हुई और इनकी फेट लाइन को क्रॉस करती हुई यह रेखाएं लाइफ में समय समय पर काफी स्ट्रेस भी नेटिव को देती हैं। और अगर देखा जाए, यहाँ पर आपको नजर आएगी एक लंबी लाइफ लाइन इनके हाथ में। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन 80 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। और उसके साथ साथ अंदर की तरफ एक रेखा, यह जो रेड कलर में ड्रॉ की है, यह रेखा मंगल रेखा कहलाती है। और ऐसे व्यक्ति की लाइफ में काफी अच्छी प्रॉपर्टी रहती है जिनके हाथ में इस तरह की मंगल रेखा मौजूद हो। ऐसे व्यक्ति काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं। तो दोस्तों, यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।